नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विटामिन। मनुष्य के लिए उपयोगी विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो मनुष्य के लिए उपयोगी विटामिनों का हम विवरण 6 प्रकार के विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन ई। कौन कौन से विटामिन किस किस में घुलनशील हैं, उससे संबंधित जानकारी भी हम आपको देंगे। उसके स्रोत कौन कौन से हैं, उससे मुख्य रोग कौन सा होता है और उसके प्रभाव क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए इसका एक और नाम है, पूरा नाम है इसका रेटिनॉल। रेटिनॉल ये वसा में घुलनशील होता है। रेटिनॉल वसा में घुलनशील। पहला विटामिन, विटामिन ए रेटिनॉल वसा में घुलनशील। इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, मुख्य स्रोत वह है गाजर, मछली, हरे पत्तेदार सब्जी, ये इनके मुख्य स्रोत हैं। इस विटामिन ए की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम है रतौंधी। इस रतौंधी का जो प्रभाव है, मुख्य प्रभाव रात्रि में दिखाई नहीं देना। प्रभाव रात्रि में दिखाई नहीं देना। विटामिन ए रेटिनॉल वसा में घुलनशील। ये कहाँ से हमको प्राप्त हो सकता है? गाजर है, मछली है, हरे पत्तेदार सब्जियां है, तेल है, कलेजी है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, और इसी रतौंधी रोग के कारण रात्रि में हमको दिखाई नहीं देता है। दूसरे प्रकार का विटामिन मैं ले रहा हूं, विटामिन बी। विटामिन बी ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो वह है विटामिन बी, जो जल में घुलनशील होता है। ये विटामिन बी कहाँ से हमको मिल सकता है, किस किस को खाने से मिल सकता है, तो वह है दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, अंकुरित दालें। इससे हमको विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी से जो रोग उत्पन्न होता है, उस रोग का नाम है बेरी रोग, और इसके प्रभाव से भूख में कमी आती है, कमजोरी, सिर दर्द। भूख में कमी, कमजोरी, सिर दर्द। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तीसरे प्रकार का मैं विटामिन लेता हूं, विटामिन सी। विटामिन सी इसका जो पूरा नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी आपको कहाँ मिल सकता है? ये आपको रसदार फल में, जितने भी रसदार फल है उसके अंदर विटामिन सी मिलता है। आंवला में भी विटामिन सी मिलता है। नींबू के अंदर भी विटामिन सी होता है। अमरूद के अंदर भी, संतरा के अंदर भी विटामिन सी मिलता है। अगर इस विटामिन की जो कमी हो जाती है
तो इस कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग। और इसी स्कर्वी रोग के कारण से जो इसका मेन प्रभाव है, मसूड़ों में से रक्त आना। मसूड़ों में से रक्त आना। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों में से रक्त आता है। नेक्स्ट, अगले प्रकार का विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी, इसका पूरा नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर स्वयं बनाता है। सूर्य के प्रकाश की शरीर, इसकी जो कमी होती है उस कमी से जो रोग होता है वह है रिकेटस रोग, अर्थात हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रिकेटस रोग मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगले प्रकार का एक और विटामिन है विटामिन ए, बी, सी, डी के बाद में विटामिन ई। विटामिन ई, इसका एक और नाम है टोकोफिरॉल। ये भी वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील। विटामिन ई आपको हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर मिलेगा। हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, इसके अंदर विटामिन ई प्राप्त होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसे एक रोग होता है बंध्यता रोग व पक्षाघात होने की संभावना है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। जनन उपकला क्षतिग्रस्त व बंध्यता हो जाता है। जनन क्षमता में कमी। और लास्ट एक और विटामिन है विटामिन के। विटामिन के, इसका पूरा नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ये वसा में घुलनशील है। ये आपको कहां से प्राप्त होंगे? इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, बादाम, पालक, सूर्यमुखी के बीज, यहां से विटामिन के प्राप्त होता है। अगर इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है हेमरेज, और इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। थक्का नहीं जमना, अर्थात रक्त अविरल रूप से बहने लगता है। अगर रक्त अविरल रूप से बहने लगता है तो इसकी कमी के लिए सोयाबीन, सूर्यमुखी के बीज, दूध, बादाम, पालक, इसका सेवन करना चाहिए। यह मनुष्य के लिए कुछ उपयोगी विटामिन का विवरण हम आपको आज बता रहे हैं।